शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्री प्राण नाथ पूरण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म। ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। ये दुनिया आदि अनादि से थी आवागमन के चक्कर में। ये दुनिया आदि अनादि से थी आवागमन के चक्कर में। ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी से, ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी से त्रिगुण का फंद छुड़ाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब कहते हैं एक पूर्ण ब्रह्म, पर है वो कौन मिटाना भरम। सब कहते हैं एक पूर्ण ब्रह्म, पर है वो कौन मिटाना भरम। अपनी पहचान बता कर के, अपनी पहचान बता कर के निज घर का रास्ता बताया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म। ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। श्री विजयाभिनंदन प्राणनाथ नर्तन में पधारे हैं साक्षात। श्री विजयाभिनंदन प्राणनाथ नर्तन में पधारे हैं साक्षात। धन कलयुग और धन भरत खंड, धन कलयुग और धन भरत खंड, जहाँ आपने फेरा लगाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने हम सुंदर साथ है अंग उनके, भूले हैं माया का संग करके। हम सुंदर साथ है अंग उनके, भूले हैं माया का संग करके। हम परम धाम से आए हैं, हम परम धाम से आए हैं। हम सबको ये समझाया
श्री प्राणनाथ पूरण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म। ये अनोखा ज्ञान सुनाया है श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साज। प्रणाम जी विजया दीदी, धन्यवाद। बिल्कुल टॉपिक के सटीक दीदी ने गाया है और बड़ा सुंदर गाया है। करते हैं सुंदर साज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साज जी को प्रणाम जी। 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 प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी रुचि, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री शांति प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, सबके चरणों में प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धने न छुड़ाइयो खीन लाख तली लालिया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना बालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाले आगे आए बैठे इन तखत लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का सुंदर साथ जी, ये 37वां प्रकरण ही चल रहा है जिसकी 45 चौपाई हो गई थी। अभी 46वीं चौपाई पे हम आगे बढ़ते हैं और ये वेदांती दर्शन वाले रह गए थे जो शिवजी साहिब जी को अपने बारे में अब विस्तार से बताएंगे और शिवजी साहिब जी फिर उनसे प्रश्न करेंगे। फिर वेदांती दर्शनी जेही ब्रह्म बिना कछु कहत न तेहि माया को अनादि पुण्य कही माया सदा ब्रह्म मद रहे। ये जो वेदांती दर्शन वाले हैं ये ब्रह्म के बिना तो कोई बात ही नहीं करते, ये हमेशा ही अपनी सभी बातों में सिर्फ ब्रह्म की ही बात करते हैं। और फिर माया को अनादि भी कह रहे हैं अपने शब्दों में। पहली बात तो कह रहे हैं कि सब तरफ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के बिना कुछ नहीं है, ये ब्रह्म को ही की बात करते हैं। फिर माया की भी बात कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि माया जो है हमेशा से अनादि है, वो मिटती नहीं है, माया सदा ब्रह्म मद रहे। और ये भी कह रहे हैं कि माया अनादि है, अखंड है और ब्रह्म के अंदर ही विद्यमान है। माया जो है ब्रह्म के अंदर विद्यमान रहती है, तो माया सदा ब्रह्म मद रहे ऐसा कह रहे हैं। माया माहे ब्रह्म है व्यापक, दोनों बातें कह रहे हैं। ब्रह्म के अंदर माया रहती है और माया के अंदर ब्रह्म रहते हैं, तो दोनों चीज को अरसपरस कर रहे हैं। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि जहां ब्रह्म होते हैं वहां माया होती ही नहीं है, लेकिन ये अपने शब्दों में ऐसा कह रहे हैं कि माया सदा ब्रह्म मद रहे, माया जो है ब्रह्म के अंदर रहती है और माया माहे ब्रह्म है व्यापक। सर्वदेशी है सर्व लायक ब्रह्म बिना दूजा जो देखे तिनको हम अज्ञानी देखे। क्या कह रहे हैं कि माया के अंदर ही ब्रह्म जो है वो व्यापक है, सर्वदेशी है सर्वलायक है। सर्वदेशी सर्वलायक से मतलब है
हर तरफ माया में ब्रह्म विद्यमान है, हर कोई उसको पा सकता है, सर्व लायक हर कोई ब्रह्म को पा सकता है। जब वो माया के अंदर ही विद्यमान है तो कोई भी उसको प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे तिनको हम अज्ञानी देखे, कि ब्रह्म के बिना हम यदि किसी और को, ब्रह्म के बिना यदि किसी और को देखते हैं, हम ब्रह्म के बिना कुछ देखते ही नहीं है माया में। ब्रह्म के बिना अगर कोई इस माया में कुछ और देखता है उसको हम स्वयं अज्ञानी समझते हैं। मतलब माया के अंदर ब्रह्म विद्यमान है, व्यापक है और उसी का ही स्वरूप है ये माया। और माया को हम ब्रह्म के अंदर मानते हैं, इसीलिए हम ब्रह्म और माया को अरस-परस मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि माया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ब्रह्म स्वरूप है, और उसके अलावा यदि कोई कुछ ब्रह्म के अलावा दिखता है तो हम उसको अज्ञानी समझते हैं। अणु ते तुम हस्ती लो देख जानो, एक ब्रह्म सब माहे बखानो, इच्छा रहित सबन थे न्यारा, करता कर्म न कछु विचारा। क्या कह रहे हैं, एक छोटे से अणु से लेके बड़े से बड़े हाथी तक हम सबके अंदर ब्रह्म ही मानते हैं। एक ब्रह्म सब माई बखानो, हमारे अनुसार कण कण में ब्रह्म विद्यमान है। एक छोटा सा अणु हो इस माया का या फिर कितना बड़ा जीव हो, हाथी तक, हम सबके अंदर ब्रह्म ही मानते हैं। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, इच्छा रहित सबन थे न्यारा, वो ब्रह्म जो है वो इच्छा से रहित है, लौकिक इच्छाओं से रहित है और सबसे न्यारा भी है, सबसे अलग रहता है। इच्छा रहित होने का क्या मतलब है, जैसे हम इच्छा करते हैं भोजन कर लें, फिर घूम आए, सो ले, उठ ले, जाग ले, तो वो कह रहे हैं कि इच्छा रहित सबन थे न्यारा, वो ब्रह्म जो है लौकिक इच्छाओं से रहित है, वो ब्रह्म है, उसके अंदर लौकिक इच्छाएं नहीं होती हैं। सबन थे न्यारा, लेकिन वो सबसे अलग रहता है। कर्ता कर्म न कछु विचारा, और वो कोई एक साधारण जीव की तरह कोई कर्म भी नहीं करता है। हम जैसे सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम कई कर्म करते हैं, लेकिन ब्रह्म जो है वो कर्म रहित है, वो कोई कर्म नहीं करता है, न कछु विचारा, ना ही एक जीव की तरह वो कोई विचार ही करता है। अब शिवजी साहिब जी क्या कह रहे हैं, जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कयो, तब तो अज्ञान कछुए नाही, तो खट शास्त्र भय काहे को मोय ऐसी आवत मन माए। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं, यदि अणु से लेकर हस्ती तक, हाथी तक, एक छोटे से कण से लेकर पूरे हाथी तक या इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म व्यापक है, तो सोचने वाली बात है कि ब्रह्म तो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है, तो फिर इस दुनिया के कण कण में जहां सर्व तरफ ब्रह्म है तो कोई भी अज्ञानी ही नहीं होना चाहिए। फिर आप लोगों ने ये 6 दर्शन ही क्यों बनाए, 6 दर्शन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा मेरे मन में आता है कि यदि कण कण में ब्रह्म विद्यमान है तो अज्ञान तो होना ही नहीं चाहिए, हर कण में ज्ञान ही होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म तो ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, वो तो सब कुछ जानता है, उससे तो कुछ छुपा नहीं है। तो जो सर्वज्ञ ही कण कण में विद्यमान है तो कण कण ही सर्वज्ञ होना चाहिए, फिर किसी भी तरह के ज्ञान की, शास्त्रों की जरूरत ही नहीं है। निराकार सब माही विराजे, इच्छा रहित सदा छब फाब छाजे, होत जगत कौन ते एही, मेटो आशंका तुम अब ते ही। शिवजी साहिब जी आके कहते हैं कि आप ब्रह्म को निराकार स्वरूप कह रहे हो और सब में विराजमान कह रहे हो उसको। एक तो आप निराकार उसको स्वरूप कह रहे हो, फिर सब में विद्यमान भी कह रहे हो, और उसको इच्छा से रहित भी बताते हो और शोभा को प्राप्त भी बताते हो। जिसका आकार नहीं है वो किसी भी शोभा को कैसे प्राप्त कर सकता है, कहने का भाव ये है शिवजी साहिब जी का। आप उसको निराकार कह रहे हो, फिर उसको शोभा युक्त कह रहे हो, तो जो निराकार है वो शोभा युक्त कैसे है। दूसरी बात है, आप उसको इच्छा रहित मान रहे हो। यदि इच्छा रहित मान रहे हो तो फिर जगत प्रकट होने की इच्छा भी कैसे उत्पन्न हुई। जब वो इच्छा से रहित है तो उसके अंदर जगत जगत कैसे पैदा हो गया। मेटो आशंका तुम अब ही। अब आप मेरी इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि वो इच्छा रहित है तो जगत कैसे प्रकट कर देता है, और यदि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, तो वो कोई शोभा को कैसे प्राप्त करता है, कोई श्रृंगार, कोई शोभा को कैसे प्राप्त करता है। ब्रह्म विषय माया कछु नाही, तीन काल रहित नहीं ताही, पुनः अनाद माया को कही, ब्रह्म सवन माया विद लही। और प्रश्न कर रहे हैं शिवजी साहिब जी कि शास्त्रों में लिखा है कि
तीनों काल में भी माया ब्रह्म के अंदर विद्यमान नहीं है, चाहे भूत हो, भविष्य हो या वर्तमान हो, तीनों काल से रहित माया में ये तीनों काल होते हैं। माया चलती है तो भूत भी होता है, भविष्य भी होता है, वर्तमान भी होता है। ब्रह्म के पास न भूत होता है, न भविष्य होता है, न वर्तमान होता है। ब्रह्म जो है इस प्रकार से माया से रहित कहा गया है। तो ब्रह्म के अंदर माया तीनों काल में भी नहीं होती है। फिर आप माया को अनादि भी कहते हैं, माया को भी अखंड कह रहे हैं। ब्रह्म सर्वत्र माया विदलई, और फिर ब्रह्म को सर्वत्र माया में भी मान रहे हैं। ये कैसे संभव है, आप इसको भी बताएं। ब्रह्म मद माया कौन विद, तीन काल नहीं आए, सर्वत्र ब्रह्म की ही विद लखे, भेद कहो समझाए। वो कह रहे हैं ब्रह्म को आप जो कह रहे हैं कि माया के अंदर ही ब्रह्म विद्यमान है, जबकि माया तो तीन कालों में चलती है, भूत वर्तमान या भविष्य, और ब्रह्म जो है भूत वर्तमान और भविष्य रूपी समय काल से अलग है। तो आप ब्रह्म को माया में कौन से काल में मानेंगे, भूत में मानेंगे, वर्तमान में मानेंगे या भविष्य में मानेंगे? तो ब्रह्म मद माया कौन विद, ब्रह्म के अंदर माया किस तरह से है, जबकि उसको तीनों काल से परे कहा गया है, और माया तो तीनों काल में चलती है। और सर्वत्र ब्रह्म की भी विद लय, भेद कहो समझाए। इस माया में आप ब्रह्म को कण कण में कैसे विद्यमान मानते हैं, वो कैसे यहाँ पे कण कण में विद्यमान है, इसका भी भेद समझाइए। पुनः अनाद माया कही कौन भात है सोए, निराकार साकार के कहो भेद जो होए। फिर आप माया को भी अनादि और अखंड मानते हैं, तो वो अनादि और अखंड कैसे है, ये भी समझाएं। अब वो माया निराकार रूपी है या साकार रूपी है, कहो भेद जो होए, इसका भी भेद समझाइए। तो श्री जी साहिब जी ने इतने सारे प्रश्न कर दिए कि जिसका उत्तर जो है वो वेदांती दर्शन वाले अभी दे ही नहीं पाएंगे। भिन्न आत्मा जगत ते शंकर कही प्रकाश, पुनः आत्मा सब में कही कहो भेद प्रकाश। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं आपके ही जो है शंकराचार्य ने अपनी वाणी में कहा है, प्रकाश किया है कि आत्मा जो है वो जगत से भिन्न है। फिर आप पुनः आत्मा सब में कही, और फिर वो सब में आत्मा कह भी रहे हैं कि सब में आत्मा विद्यमान भी है, इसका भी भेद समझाइए। ये जो सुंदर साथ जी सारी दुनिया जो है वो जीव आत्मा करके जो कहती है, उसका भेद ही शिवजी साहिब जी ही और तारतम वाणी से ही समझा जाता है। ये जो शंकराचार्य की बात कह रहे हैं उनके शब्दों को समझिए। उनकी साखी में कहा है भिन्न आत्मा जगत से शंकर कही प्रकाश। शंकराचार्य ने कहा है आत्मा जो है वो जगत से भिन्न है। फिर वो दूसरी कहते हैं पुनः आत्मा सब में कही, फिर वो कहते हैं कि सबके अंदर आत्मा विद्यमान भी है, कहो भेद समझाए, इसका भेद समझाइए। तो सुंदर साथ जी ये बात भी कैसे होएगी, इस बात को भी हम समझें, जो हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं और जिसका भेद दुनिया वाले नहीं समझ पाते हैं कि जीव और आत्मा को वो एक करके देखते हैं। उनके शब्दों में यदि उनके शास्त्र पढ़ें तो उनके अर्थों में ये आता है कि जीव ही आत्मा का स्वरूप है, मतलब जीव और आत्मा एक है। वो अपने शब्दों में कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जीव जब माया का संग नहीं करता है, अपने शुद्ध स्वरूप में होता है, तो वो आत्मा कहलाता है, वो उसका आत्मा का स्वरूप होता है, जीव का शुद्ध स्वरूप। जबकि वो माया में नहीं आया हुआ होता है, वो ज्ञानी होता है, अहंकार से रिक्त होता है, तो उस समय वो आत्मा स्वरूप होता है। जब वो माया का संग कर लेता है तब वो अज्ञानी हो जाता है, वो अहंकार स्वरूप हो जाता है, तो वो जीव कहलाता है। तो ये अवस्था बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जीव अपने शुद्ध रूप में उसको आत्मा कहते हैं और उसके अशुद्ध रूप को जीव कहते हैं। तो इसलिए सारे धर्म शास्त्र वाले जीव को ही आत्मा और आत्मा को ही जीव कहते हैं। सुंदर साथ जी ये भेद तो सिर्फ तारतम वाणी बताती है कि जीव और आत्मा दो भिन्न भिन्न स्वरूप है। इसको समझाने का अभिप्राय क्या है, कैसे हम दुनिया वालों को बताएं कि जीव और आत्मा भिन्न भिन्न है। तो सुंदर साथ जी इसको एक ढंग से बता सकते हैं। हमें जो दिखता है पहले हम वहीं से शुरुआत करें। हमारे अंदर ये जो हमारा तन है, पहले तो हम इसको समझें
कि क्या है, कैसे इसके अंदर जीव है, कैसे इसके अंदर आत्मा है, जो कि वो अपनी चौपाइयों में कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं आत्मा जगत से भिन्न है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आत्मा जो है सब में विद्यमान भी है। तो ये शरीर 5 तत्व का है, ये हम सबको मालूम है, ये सारी दुनिया वालों को भी मालूम है कि ये 5 तत्व का शरीर है। 5 तत्व कौन कौन से हैं सुंदर साथ जी? आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। अब सुंदर साथ जी हर कोई जानता है कि आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है, जल क्या है, पृथ्वी क्या, अग्नि क्या है और वायु क्या है। तो ब्रह्मांड में वो इन पांचों को महसूस भी करता है, आकाश को देखता है, अग्नि को देखता है, पृथ्वी को देखता है, जल को देखता है, वायु को देखता है, लेकिन वो अपने पिंड के अंदर इन 5 तत्वों को नहीं देख पाता, इसका दर्शन नहीं कर पाता। इसका बिल्कुल हम बिल्कुल दूसरों को समझा सकते हैं, जैसे कि अग्नि हमारे अंदर विद्यमान है, 5 तत्व का पिंड बना है, 5 तत्व का ही ब्रह्मांड बना है। तो जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, तो ब्रह्मांड को तो हम बाहर से देख लेते हैं, लेकिन अपने अंदर उसको नहीं देख पाते हैं। अपने अंदर 5 तत्व कैसे विद्यमान है, इसको हमें समझना जरूरी है। यदि हम समझेंगे तभी हम किसी और को भी समझा पाएंगे। हमारे अंदर अग्नि तत्व कैसे है, सुंदर साजी समझिए। जब हमारा ये तत्व तन बना 5 तत्व का, तो उसमें एक अग्नि तत्व समाविष्ट किया गया। उस अग्नि तत्व का एक बैलेंस रहता है हमारे अंदर। अगर आप देखें तो हमारा शरीर गर्म होता है, वो किसके कारण होता है? अग्नि के कारण होता है। उस अग्नि का एक बैलेंस है। अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा हमारा टेम्परेचर हो जाता है, तो हमें कहा जाता है कि फीवर हो गया, बुखार हो गया, हम बीमार कहलाते हैं, हम सही स्वस्थ नहीं कहलाते। और उस टेम्परेचर से यदि नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो शरीर जड़ होने लग जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं शरीर ठंडा पड़ गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये क्या सिद्ध करता है? हमारे अंदर अग्नि तत्व है, एक टेम्परेचर के रूप में विद्यमान है। पूरा शरीर हमारा एक गर्मी से, अग्नि तत्व से संचालित होता है, और उसका भी एक बैलेंस है, जिसके बिना उस बैलेंस को बिगड़ते, यदि वो बैलेंस बिगड़ता है तो हम बीमार कहलाते हैं या हम जड़ हो जाते हैं। तो हमारे अंदर अग्नि तत्व महसूस है, जिसको हम छूकर महसूस करते हैं कि हमारे अंदर अग्नि तत्व है। दूसरा होता है जल तत्व। जल तत्व कैसे विद्यमान है? ये तो हम सबको साइंस ने ये बताया है कि हमारा शरीर और ब्रह्मांड और पिंड, हमारा शरीर और ये ब्रह्मांड 70% जल से ही बना हुआ है। जल तत्व तो विद्यमान है, उसको तो हम देख ही सकते हैं, कभी पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में, या कई तरह से हम जल को देखते हैं। ये तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। जल को ज्यादा पीने के लिए भी कहते हैं। हमारा जो है सब कुछ जो है अंदर 70% जल है विद्यमान, ऐसा साइंस ने भी प्रूव कर दिया। तो जल तत्व हमारे अंदर है। अभी बात करते हैं वायु तत्व की। वायु तत्व कैसे हमारे अंदर विद्यमान है? तो सुंदर साथ जी, आप अगर देखें, एक ऑटोमेटिक वायु तत्व हमारे अंदर विद्यमान है। अगर ये वायु तत्व विद्यमान नहीं होता, ये वेग हमारे अंदर विद्यमान नहीं होता, तो हमारा हृदय काम नहीं करता। उसकी पंपिंग पूरे जब तक हमारा तन रहता है, उसकी पंपिंग चलती रहती है। किससे चलती है? वो एक वेग से चलती है, एक प्रेशर से चलती है। वो हमारे अंदर वायु तत्व विद्यमान है। भोजन खाते हैं, नीचे सरकता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर जो है वो वेस्ट के रूप में बाहर आ जाता है। ये सब किससे होता है? ये वायु तत्व से होता है। हमारे अंदर वायु तत्व एक वेग के रूप में विद्यमान है, फोर्स के रूप में विद्यमान है। वो अगर नहीं हो तो हार्ट काम नहीं कर सकता, वो नहीं हो तो हमारे फेफड़े काम नहीं कर सकते, वो नहीं हो तो भोजन का डाइजेशन नहीं हो सकता है। तो वायु तत्व हमारे अंदर विद्यमान है, जिसको हम आसानी से महसूस कर सकते हैं कि अगर वायु तत्व ना हो, कभी गाले में काना फंस जाता है, वायु तत्व ना हो, कभी हृदय की गति रुक जाती है, तो उसको एक प्रेशर की जरूरत होती है हमारे सारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए, जो कि हमारे अंदर वायु तत्व के रूप में विद्यमान है। उसी प्रेशर से हमारे सारे ऑर्गन्स चलते हैं। तो सुंदर साथ जी, वायु तत्व भी हमारे अंदर विद्यमान है, जिसको हम किसी को भी अनुभव करा सकते हैं। अग्नि तत्व को भी अनुभव करा सकते हैं, जल तत्व को भी अनुभव करा सकते हैं, और हमने वायु तत्व को भी अनुभव करा दिया। अभी बात करते हैं पृथ्वी तत्व की, कि पृथ्वी तत्व हमारे अंदर कैसे विद्यमान है। तो सुंदर साथ जी, पृथ्वी कहाँ है? अगर हम ब्रह्मांड में देखें तो पृथ्वी ही हमारी आधारशिला है, जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं। अगर पृथ्वी ना हो तो हम किसके ऊपर खड़े होंगे? तो पृथ्वी हमारी आधारशिला है, जिसके ऊपर सारी सृष्टि
खड़ी हुई है, सारा ब्रह्मांड जो है वो हमारा खड़ा हुआ है। ऐसे ही अब उस पृथ्वी तत्व को अपने तन के अंदर कैसे देखें, तो वो हमारी हड्डियां हैं जो कि पृथ्वी तत्व के रूप में विद्यमान है। पृथ्वी तत्व हड्डियों के रूप में विद्यमान है। यदि हड्डियां ना हो तो हम कैसे, हमारा स्ट्रक्चर बनेगा? हमारे स्ट्रक्चर की आधारशिला, हमारा खड़ा होने का जो भाव है, एक मनुष्य कैसे बना हुआ है? हड्डियों के कारण बना। यदि हड्डियां ना हो तो मनुष्य के तन का निर्माण नहीं हो सकता। तो पृथ्वी जो है वो हमारी आधारशिला है, जिसको हम ब्रह्मांड में देखते हैं। पृथ्वी तत्व हमारे अंदर हड्डियों के रूप में विद्यमान है। इसको हम आसानी से किसी को भी बता सकते हैं कि इस प्रकार से चौथा तत्व पृथ्वी तत्व जो है वो हड्डियों के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। अभी बात करते हैं पांचवें तत्व आकाश तत्व की, कि आकाश तत्व हमें दुनिया में तो दिखाई दे रहा है कि आकाश है, लेकिन हमारे अंदर आकाश तत्व कैसे विद्यमान है? तो सुंदर साथ जी, आकाश को बाहर रूप से पहले समझें। आकाश क्या है? जिसने पूरे पृथ्वी तत्व और पांचों तत्वों को घेरा हुआ है। अगर ये चार तत्व हैं तो वो पांचवें तत्व के अंदर है। आकाश के अंदर ही पृथ्वी है, आकाश के अंदर ही जल है, आकाश के अंदर ही वायु है और आकाश के अंदर ही अग्नि है। तो सब तरफ से अगर हम घिरे हुए हैं तो हम आकाश तत्व से घिरे हुए हैं। सारे ग्रह आकाश के अंदर आते हैं, पृथ्वी भी हमारी आकाश के अंदर आती है। तो आकाश तत्व वो तत्व है जिसने सभी ग्रहों को घेरा हुआ है और चारों तत्वों को भी घेरा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे अंदर जो आकाश तत्व है वो हमारी त्वचा के रूप में है। हमारी त्वचा जो है वो आकाश तत्व है, क्योंकि इस त्वचा ने ही हमारे बाकी के चार तत्वों को घेर रखा है। हमारी हड्डियों को घेर रखा है, जल अग्नि वायु को घेर रखा है। तो आकाश जो है हमारी त्वचा के रूप में है। इस प्रकार से जो पांचवा तत्व आकाश है वो त्वचा है, जो आकाश तत्व जिसको कहते हैं, जिसने सबको घेर रखा है। तो इस प्रकार से ये पांच तत्व हमारे अंदर विद्यमान है। ब्रह्मांड में भी है, ब्रह्मांड में दिखते हैं, पिंड में भी हम किसी को भी इनको दर्शा सकते हैं। तो ये पांच तत्व हमारे अंदर विद्यमान है। अब इस पांच तत्वों के अंदर होता है अंतःकरण, जिसको बोलते हैं मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। दिल से इसका मतलब नहीं होता है। एक दिल होता है जो धड़कता है, जिसको ऑर्गन कहते हैं, जिसके बंद होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो है ये एक सूक्ष्मदर्शी है। मतलब ये कोई ऑर्गन्स नहीं है। बुद्धि को कोई ऑर्गन नहीं कह सकते, दिमाग को एक ऑर्गन कह सकते हैं कि दिमाग है हमारे अंदर। दिमाग एक अंग है, लेकिन बुद्धि एक अंग नहीं है। बुद्धि उसके अंदर की शक्ति है। ऐसे ही मन भी एक शक्ति है। मन कोई ऑर्गन नहीं है कि हमारे शरीर में हम उसको कहें कि ये फेफड़े हैं, ये पैनक्रियाज है, ये हार्ट है, ये ऐसा ऐसा नहीं है। मन ऐसा नहीं, मन भी एक शक्ति है। चित्त किसको कहते हैं? चित्त भी एक शक्ति है। ऐसे ही अहंकार भी एक शक्ति है, एक पावर है, जिसको हम महसूस करते हैं, दिखता नहीं है लेकिन हमारे अंदर होता है। तो ये है अंतःकरण। इसको बोलते हैं ऑर्गन से अलग जो होते हैं उनको बोलते हैं अंतःकरण। ये भी कहते हैं कि हम अपने अंतःकरण से बने हैं, कि ये जो चार शक्तियां हैं, मन है, चित्त है, बुद्धि, अहंकार है, ये नहीं हो तो ये ऑर्गन्स भी बेकार ही होते हैं। तो ये जो हमारा पांच तत्व का शरीर बनता है, इसके अंदर जो अंतःकरण है, जिनको मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कहते हैं, वो भी विद्यमान रहते हैं। अभी आती है फिर इसके अंदर क्या होता है? जीव होता है। जीव को बाल के नोक के करोड़वें हिस्से से भी छोटा कहा गया है, जिसको चेतन तत्व कहते हैं। उस चेतन तत्व को सभी जानते हैं कि अगर वो प्राण ना हो, जिसको प्राण कहा जाता है, जिसको जीव कहा जाता है, दुनिया में उसको चेतना भी कहते हैं, उसको चेतन तत्व के भी कहते हैं, क्योंकि उसके होने से ही सब कुछ काम करता है। ये पांच तत्व का शरीर के अंदर अगर प्राण नहीं हो तो ये बेकार है। फिर तो प्राण निकल जाते हैं तो पांच तत्व का शरीर तो यही निर्जीव ही हो जाता है। फिर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी नहीं होते हैं। तो सबको संचालित करने वाला क्या है? वो है हमारा जीव, जो चेतन प्राण के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सभी जानते हैं हमारे अंदर प्राण है तो हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। यदि प्राण ना हो तो हम ना चल सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, प्राण हमारे अंदर विद्यमान है। अभी बात आती है जिसको जीव कहते हैं। प्राण के प्राण यानी कि जीव आता है, जीव हमारे अंदर आता है, तभी उसी को ही प्राण कहते हैं, तभी हम चेतन है। जीव के बिना हम चेतन नहीं है।
तो इस तरह से तो हम अपने को परिभाषित कर सकते हैं, इस तन को, 5 तत्व का शरीर, उसके अंदर अंतःकरण और उसके अंदर प्राण रूप में जीव का विद्यमान। अब बात आती है कि आत्मा, आत्मा को कैसे महसूस करें, आत्मा को हम अपने अंदर कैसे महसूस करें और दूसरों को कैसे बताएं कि आत्मा जीव से भिन्न कैसे है और जीव आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसको कैसे दर्शाए। तो इसको हम समझ सकते हैं कि आत्मा को, आत्मा जो है वो जीव जो है प्राण है, इस दुनिया में इस तन को संचालित करने वाला जो है प्राण रूपी तत्व जो है वो जीव है। लेकिन आत्मा का नाम ज्ञानियों ने आत्मा इसलिए रखा क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। आत्मा जो है वो जीव का अंश नहीं है, वो परमात्मा का अंश है। लोग आत्मा का अर्थ कभी कभी तो भूत प्रेतों से भी लेते हैं कि उसके अंदर आत्मा आ गई, ऐसा ऐसा भी कहते हैं। लेकिन आत्मा ना तो उस तत्व में है, ना ही आत्मा को कभी जीव से बांधना चाहिए, ना ही कभी आत्मा को किसी नेगेटिव ऊर्जा से बांधना चाहिए। आत्मा का नाम ज्ञानियों ने, जिन्होंने आत्मा को पहचाना, उन्होंने उसका नाम आत्मा ही, उसको शब्द एक आत्मा इसीलिए दिया क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। तो दुनिया में सिर्फ परमात्मा से मिलने का एक ही माध्यम है कि आप आत्मा को जाने, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा का अंश अगर है तो आत्मा के रूप में ही है। अब आत्मा को जाने कैसे, उसको पहचाने कैसे और उसको अनुभव कैसे करें, उसके लिए शुद्ध साजी चितवनी करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है, जो हम दुनिया को भी बता सकते हैं। वो लोग योग में भी ध्यान की अवस्था में जाते हैं, बहुत लोग जो है आत्मा का अनुभव करते हैं। तो आत्मा का अनुभव करने के लिए एक ही माध्यम है कि हम एकांतवास में कुछ समय के लिए प्रातः काल में या किसी भी समय पे, जबकि हमारी गुण इंद्रियां ज्यादा शिथिल हो, उस समय यदि हम अनुभव करें तो हम आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। कैसे अनुभव कर सकते हैं? यदि हम आंख बंद करेंगे तो सबसे पहले जो है हमारी एक अंदर की नजर जागृत होगी। इन आंखों से जो हम ब्रह्मांड देख रहे होते हैं, जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारे अंदर एक आंतरिक नजर जागृत होती है। वो आंतरिक नजर जो होती है वो जीव की होती है। पहले क्या होता है, उस जीव से जुड़ी चलचित्र आपके सामने आते हैं, आपसे जुड़े संबंधित संबंधी आएंगे, आपसे जुड़ी जीवन में जो बातें हुई हैं वो आपको याद आएंगी जब आंख बंद करेंगे। तो ये कौन सी नजर चल रही है? आपकी जीव की आंतरिक नजर चल रही है। ये जो 5 तत्व वाली नजर होती है वो बाहर देखती है, जीव की आंतरिक नजर जो होती है वो अंदर के चलचित्र, जब आंख बंद करते हैं तो जीव की नजर कार्यरत हो जाती है। थोड़ी देर में यदि आप बैठे ही रहेंगे तो ये जीव रूपी आंख के चलचित्र धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। जब ये समाप्त हो जाते हैं, ये ठहर जाते हैं, तो बहुत ही मौन सा चारों तरफ छा व्याप्त हो जाता है। उस मौन में, उस गहरी अवस्था में आप इस बात को बहुत अच्छे से अनुभव करेंगे कि कोई आपको देख रहा है। जब आप इस अवस्था पे पहुंचते हैं तो जो आपको देख रहा है, हर किसी को कोई देख रहा है। आप महसूस करेंगे कि कोई मुझको देख रहा है। तब आप अपने देखेंगे कि मुझको, आप एक अलग हैं, आपको देखने वाला अलग है। तो वो कौन है? जो आपको देख रहा है वो है आत्मा, और जो ये महसूस कर रही है कि कोई मुझे देख रहा है वो है जीव। आत्मा जीव को देख रही है। इस नजर को बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल अवस्था से महसूस किया जा सकता है कि कैसे आत्मा है। आत्मा क्या है? परमात्मा की एक नजर है। आत्मा परमात्मा का एक अंश जो कहते हैं वो नजर है। उस नजर को, नजर के रूप में जब आपकी जीव की आंख शांत होती है, तब आप बिल्कुल ही आसानी से महसूस करते हैं कि कोई आपको देख रहा है। वो कौन है? वो है परमात्मा की नजर, जिसको ज्ञानियों ने शब्द दिया है आत्मा। सिर्फ इसी आत्मा की डोरी से ही आप परमात्मा की पहचान कर सकते हैं, आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा सत्ता के रूप में विद्यमान है। सिर्फ वो अगर विद्यमान है तो आत्मा नजर के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो उस हुक्म के रूप में तो वो विद्यमान है ही है, लेकिन वो अपनी नजर के रूप में भी यहाँ पर हर एक के अंदर विद्यमान है, जिसको आत्म कहा जाता है, जिसको आत्म तत्व कहा जाता है, जो जीव से भिन्न है। तो सुंदर साथ जी, जीव और आत्मा के भेद को बहुत ही स्पष्ट ढंग से आप किसी को भी 20 मिनट ध्यान में बिठाकर अनुभव करा सकते हैं, खुद भी अनुभव कर सकते हैं, उसको भी करा सकते हैं और भेद बता सकते हैं। जीव और आत्मा अलग है। जीव वो है, वो प्राण है जो कि ये इस बात को देखता है कि कोई उसको देख रहा है। जो उसको देख रहा है, जो जीव को भी देख रहा है, वो आत्म तत्व है, और जिसको देखा जा रहा है वो जीव तत्व है।
तो जीव और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। जीव परमात्मा का अंश नहीं है, जीव आदि नारायण का अंश है। आत्मा जो है, जो नजर है, वो परमात्मा का अंश है। तो इस प्रकार से जीव और आत्मा एक नहीं है। अगर हम जीव और आत्मा को एक कर देंगे तो जीव भी परमात्मा का अंश हो जाएगा। और जो शास्त्रों में लिखा है कि जीव अगर परमात्मा का अंश है तो वो आदि नारायण के लिए लिखा गया है। वो महाविष्णु को ब्रह्म मान रहे हैं, उस रूप में लिखा है कि जीव उसी का ही अंश है। लेकिन आत्मा आदि नारायण का अंश नहीं है। आत्मा महाविष्णु का अंश नहीं है। जब सृष्टि का बनना और सृष्टि का मिटना हम उनको समझाएंगे प्रणव ब्रह्म से, तो आत्मा का स्वरूप बिल्कुल आगे आएगा। आत्मा जो है अनादि है, अखंड है, वो ब्रह्म की नजर है जो इस दुनिया पे पड़ी हुई है हर जीव के ऊपर। और जीव क्या है? आदि नारायण महाविष्णु का अंश है, जिसको वो ब्रह्म मानते हैं अपने शब्दों में, क्योंकि उनको अखंड की बात पता नहीं है। लेकिन जब सृष्टि का लय तक कोई पहुंचता है, जिन ज्ञानियों ने सृष्टि के बनने और मिटने की बात कही है, वो इस बात को जानते हैं कि प्रणव ब्रह्म से इस आदि नारायण की उत्पत्ति होती है। और फिर बाद में जब लय होता है तो आदि नारायण भी अपने सुमंगला पुरुष में समाप्त हो जाते हैं, जिनको कहा गया है कि वो डिब्बा जो है अपनी पहले वाली डिब्बी में चला जाता है। तो इस प्रकार से किसी को भी हम पांच तत्व, अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जीव जो चेतन तत्व है, और जीव के ऊपर आई हुई उस नजर जो कि परमात्मा की नजर है, जिसको आत्मा कहा गया है, का अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। और ये चितवनी के बिना नहीं हो सकता। आप ऐसे बोलचाल की भाषा में किसी को भी अनुभव पांच तत्वों का करा सकते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कर करा सकते हैं, प्राण का करा सकते हैं, लेकिन आत्मा का नहीं करा सकते। आत्मा जब जीव की नजर बंद होती है, जब जीव के चलचित्र बंद होते हैं, उसके बाद आप महसूस करते हैं कि हम किसी की नजर में हैं। तो इस तरह से हम परमात्मा की नजर में हैं, उसी को ही आत्मा कहा गया है, जिसको हम बड़ी आसानी से अनुभव करा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। वेदांत से बाद बहु भया जो मेला माही, कहाँ लो कहो बनाए के देखे हते जो वाही। वो कह रहे हैं इस प्रकार से हरिद्वार के मेले में वेदांत शास्त्र वालों से भी बात होती है शिरडी साहिब जी की। लालदास जी कह रहे हैं कहाँ तक कहें कि कितनी तरह की बात होती है। कोई कहे सबे ब्रह्म है, तब तो अज्ञान कछुए नाही, तो खट शास्त्र भय काहे को मोही ऐसी आवत मन माही। कोई ये कहता है कि ब्रह्म कण कण में विद्यमान है, तो शिरडी साहिब जी कहते हैं फिर तो अज्ञान इस ब्रह्मांड में होना ही नहीं चाहिए, ये 6 शास्त्र भी क्यों बने, ऐसा मेरे मन में आता है। ये सबे खट दर्शनी खट शास्त्र आचारत जोए, न्यारे न्यारे मत सबे सुने श्री राज ने सोए। ये जो 6 दर्शन के 6 शास्त्रों के जो आचार्य थे, अपनी अपनी बात कहते हैं अलग अलग, जिसको शिरडी साहिब जी ने बड़े प्रेम से सुना। तब सब मत मार्ग ने मिलके कई शिरजी सो विख्यात, अपने मत हम सब कहे अब आप कहो साक्षात। तब सब मार्ग वाले मिलकर ये कहते हैं शिरडी साहिब जी से कि हमने तो अपने मत के बारे में आपको सब कुछ बताया, अब आप अपने मत के बारे में हमें बताइए। कौन शास्त्र में कहा कही सो हमें कहो दे साख, नई राह है तुम्हारी सो कहो हमें विद भाग। क्या कहते हैं, आपने कौन से शास्त्र में कहा आपकी बात की गवाही है, हमें उन साक्षियों को बता कर कहे जिससे कि हम उसको समझ सकें। शिरडी साहिब जी का जवाब, अब यहाँ पर शिरडी साहिब जी का जवाब शुरू होता है। क्या कहते हैं, कही व्यास हरिवंश में देखो संत विचार, जन्मे जय राजा प्रति सुनो विरोध तज सार। शिरडी साहिब जी अब जवाब देते हैं। इसको लेने का कोई फायदा नहीं है सुंदर साथ जी, कल ही इसको ले लेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल 1 सेकंड 2 सेकंड रह गए। तो प्रणाम कर लेते हैं, इसको कल ही लेंगे, आज इसको ले नहीं पाएंगे, समय पूरा हो रहा है। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई को दोहरा लेते हैं। कौन शास्त्र में कहा कही है, सो हमें कहो दे साख, नई राह है तुम्हारी सो कहो हमें विद भाख, सो कहो हमें विद भाख। ये 59